हिंदू हमारे सामने आ जाता है या कोई भी सरदार आ जाता है या कोई भी हम उससे इमदाद करते हैं या कोई जी भी अपने लिए आता है कि हमारा कोई जैसे कोई इनका कीर्तन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस कंडीशन में वो कहते हैं भी हमारा कीर्तन हो रहा है और हम ये आपसे लेना चाहते हैं पैसे, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं पैसे। दूसरी चीज, क्योंकि आज मेरे पास आए थे एक सरदार जी, उन्होंने जी। पहला नाम जो लिया था हमारे नबी का लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं उनको, हमारे जो नबी हैं उनका अच्छे से मैंने पढ़ा है उनके बारे में, उनके नाम पे और अल्लाह के नाम पे आप मुझे दे दो, तो मैंने इस तरीके से दे दिया था उन्होंने। तो क्या ये मतलब के जो पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 मसारिफ में जो कुरान करीम में मेंशन्ड हैं उनमें दिए जा सकते हैं, और उनमें कोई एक मसरफ भी ऐसा नहीं है कि जिनका ताल्लुक गैर मुस्लिमों से हो। लेकिन जो सदकात हैं, यानी अगर आप नफली सदका जिसको हम चैरिटी बोलते हैं, वो आप देना चाहते हैं गैर मुस्लिमों को तो बिल्कुल दे सकते हैं। और हर इंसान की मदद करनी चाहिए, खा उसका मजहब कोई भी हो, अगर वो जरूरतमंद है और वो आपके पास आ रहा है। और फिर हमारी गैरत ये गवारा कैसे कर सकती है कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, चाहे वो झूठी बोल रहा है, चाहे वो हमें। अच्छा जी, तो हमारे साथ सबसे पहले हैं आरिफ। अस्सलाम जी वालेकुम आरिफ। मुफ्ती साहब, खैरियत वालेकुम से? अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ये पूछना है कि जैसे हम लोग इमदाद करते हैं किसी को भी, तो हिंदू हमारे सामने आ जाता है या कोई भी सरदार आ जाता है या कोई भी हम उससे इमदाद करते हैं या कोई जी भी अपने लिए आता है कि हमारा कोई जैसे कोई इनका कीर्तन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस कंडीशन में वो कहते हैं भी हमारा कीर्तन हो रहा है और हम ये आपसे लेना चाहते हैं पैसे, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं पैसे। दूसरी चीज, क्योंकि आज मेरे पास आए थे एक सरदार जी, उन्होंने जी पहला नाम जो लिया था हमारे नबी का लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं उनको, हमारे जो नबी हैं उनका अच्छे से मैंने पढ़ा है उनके बारे में, उनके नाम पे और अल्लाह के नाम पे आप मुझे दे दो, तो मैंने इस तरीके से दे दिया था उन्हें। तो क्या ये मतलब सही रहता है क्या? मतलब समझ नहीं पा रहा था मैं, तो इसलिए मैंने आज कंफ्यूजन थी, इसलिए आपसे पूछना चाहा मैंने। जी हाँ, बेहतर है। देखें, ऐसा है कि ज़कात के जो पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 मसारिफ में जो कुरान करीम में मेंशन्ड हैं उनमें दिए जा सकते हैं, और उनमें कोई एक मसरफ भी ऐसा नहीं है कि जिनका ताल्लुक गैर मुस्लिमों से हो। लेकिन जो सदकात हैं, यानी अगर आप नफली सदका जिसको हम चैरिटी बोलते हैं, वो आप देना चाहते हैं गैर मुस्लिमों को तो बिल्कुल दे सकते हैं। और हर इंसान की मदद करनी चाहिए, खा उसका मजहब कोई भी हो, अगर वो जरूरतमंद है और वो आपके पास आ रहा है। और फिर हमारी गैरत ये गवारा कैसे कर सकती है कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, चाहे वो झूठी बोल रहा है, चाहे वो हमें हमसे पैसे ही निकलवाना चाहता है, लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी का नाम नामी आ गया तो बात ही खत्म हो गई है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, और वो ख्याल ये कि आपके जो पैसे और चैरिटी हैं वो किसी दूसरे मजहब की जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने में खर्च ना हो। तो मसलन अगर कोई शख्स आपके पास आता है कि जी मुझे भजन कीर्तन कराना है, या मुझे मसलन कोई पूजा रखवानी है, उसके लिए आप इमदाद दे दें, तो वो इमदाद जो है हम किसी शख्स को पर अगर उसकी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए तो दे सकते हैं। लेकिन किसी रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जो इमदाद दी जाएगी वो इमदाद दिया जाना गलत है, और उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और उसकी वजह यह है कि अगर कुफर और शिर्क को हम ईवल समझते हैं, और न सिर्फ ये कि समझते हैं बल्कि वो ईवल है, वो एक शर है, वो खुदा के खिलाफ बगावत है, तो फिर एक ऐसा अमल के जिससे खुदा के खिलाफ बगावत को प्रमोट किया जाता हो, उसमें एक मुसलमान के कंट्रीब्यूशन का क्या काम। तो ये चीज जहन में रखनी चाहिए। जाती तौर पर इंसानियत के नाते हमें मदद करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि हमने मदद की है। यानी कोविड के दौरान मुसलमानों ने बाकायदा एक हिस्ट्री रकम की है। और एक मरतबा मैंने ये बात कही थी तो एक गैर मुस्लिम साहब आए, उन्होंने कहा भाई गैर मुस्लिमों ने भी की है। बात बिल्कुल सही है, हम किसी की कंट्रीब्यूशन या किसी की मदद को कम करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो ये मशहूर है कभी मुसलमान सिर्फ अपने ही लोगों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते, तो कोविड में जो वाकयात हुए हैं उसने इस चीज को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। लेकिन मजहबी मामलात के अंदर हम किसी दूसरे की मदद नहीं करेंगे, और ना दूसरों से हम तालिब हैं, ना ये कहते हैं कि जब हमारी मस्जिद की तामीर हो तो आप आकर यहाँ मस्जिद में अपना कंट्रीब्यूशन दें, या हमारे मदरसों में कंट्रीब्यूशन दें, या किसी और चीज में कोई भी अगर मजहबी इस्लामी मजहबी काम है तो हमें कतअन कोई जरूरत नहीं है
کہ غیر مسلم آ کر اس میں کنٹریبیوشن دے, اور اسی طریقے سے آپ بھی ہم سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہ کریں. جی مفتی صاحب، یہ تو میں نے کئی آپ سے سنا ہوا ہی ہے یہ چیز تو میں نے، لیکن جب انہوں نے اسلام مطلب انہوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا، اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی اللہ کے نام پہ، تو مجھے لگا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ ہاں اگر وہ بھجن کسی بھی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ایسی جس میں وہ کیرتن وغیرہ کر رہے ہیں، وہ آپ کا میں نے بیان سنا تھا اس ٹائم پہ، تو وہ مجھے ذہن میں تھا، تو پھر بھی میں نے نبی کا نام آیا اور وہ آیا تو میں اس چیز کو روک نہیں پایا، میں دے دیا تھا اس لیے بس. ہاں مطلب دیکھیں نبی کا ہی تو ارشاد ہے نا, یعنی یہ جو پورا دین ہے یا نبی کا لایا ہوا ہے, تو نبی کے نام کا نام لے کر اگر کوئی شخص شرک کو فروغ کر رہا ہے, شرک کو پروموٹ کر رہا ہے, تو یہ تو پھر یعنی نبی کے طریقے کے خلاف ہو گیا نا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر وہ اپنی ذاتی ضرورت کے اوپر وہ خود نیڈی ہے اور پھر وہ نبی کا نام لے رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, ہماری غیرت ایسی ہے کہ نبی کا نام آتے ہی ہم پھر مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب.